स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, टेम्बो द एलिफेंट। ठीक है, एक एलिफेंट है जिसका नाम है टेम्बो। ओके, द एनिमल वर्ल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन द जू you may have seen many animals, small big ones that walk and the others that fly. एनिमल्स की जो दुनिया होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, जहाँ एनिमल सारे रहते हैं। आपने जू में भी देखा होगा ना कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, कुछ बड़े छोटे, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, go on a picnic with your teacher, take an elephant ride or a camel ride. You will notice that even animals understand and respond to each other. आप पिकनिक में गए होंगे या जाएंगे आगे कभी, तो आप वहाँ पे एलिफेंट और कैमल की राइड की होगी। आप नोटिस करेंगे कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं और वो सभी को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जब आप उनसे बातें करते हो तो वो सुनते हैं। ठीक है, दिस इज ए स्टोरी ऑफ अ यंग एलिफेंट हु लव टू स्विंग हिज ट्रंक एंड हुज टस्क वेयर ग्रोइंग। यह एक टेम्बो नाम के एलिफेंट की स्टोरी है जो कि उसको बहुत पसंद है। जो उसकी ट्रंक होती है ना, ट्रंक मतलब ये जो उसकी सूंड होती है ना, उसको वो ऐसे ऐसे इधर उधर घुमाता है। ठीक है, जब चलता है ना। और जो उसके टस्क मतलब क्या होता है, जो इसके टस्क है ना, दांत, ये इसके बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, टेम्बो द एलिफेंट वॉज बॉर्न इन अफ्रीका। टेम्बो जो एलिफेंट है उसका जन्म कहाँ हुआ? अफ्रीका में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ एन एलिफेंट हर्ड लव्ड टू ईट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। वह क्या है कि जो एलिफेंट का हेड मतलब क्या होता है कि समूह होता है, ग्रुप होता है। जो एलिफेंट का एक समूह होता है उसका वह पार्ट है। उसको टॉलेस्ट ट्री, जो लंबे ट्री होते हैं, वो उसको खाना बहुत पसंद है। इट्स ट्रंक वॉज ग्रोइंग फास्ट। उसकी जो ट्रंक है वह तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इट वुड शो इफ ऑफ बाय स्विंग इट एज इट वॉक। जब वो चलता है तो अपने जो ट्रंक है उसको क्या करता है कि बहुत तेज से हिलाता है, दिखाता है वो हिला करके जब वो चलता है तो। टेम्बोज मदर वॉज इन चार्ज ऑफ द हर्ड। टेम्बो की जो मदर हैं, वो जो समूह है ना, एक एलिफेंट का ग्रुप बना हुआ है, उसकी वो इंचार्ज हैं। इंचार्ज मतलब क्या होता है? हेड होना, उसका लीडर। व्हेन इट ट्रम्पेट द होल हर्ड लिसन। जब वो ऐसे चिल्लाती है ना, जब हाथी चिल्लाता है ना, जोर से बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट बोलते हैं ना। तो जब वो चिल्लाती हैं तो सारे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो सारे हाथी होते हैं, वो उसको सुनते हैं। व्हेन एवर टेम्बो ट्राइड टू वंडर अवे इट्स लाउड एंग्री ट्रम्पेट वुड ब्रिंग इट राइट बैक। जब टेम्बो जो है दूर जाने की सोचता है कि वो एक ग्रुप से कहीं दूर जाए अलग जगह पे, तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, जो उनकी मम्मी है, जो उसकी आवाज़ होती है, उसके कारण वह दौड़ के वापस आ जाता है। एवरी डे टेम्बो सॉ द ग्रीन ट्रीज एट सम डिस्टेंस। हर एक दिन टेम्बो जो है कुछ दूर पर बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं ग्रीन, वो उनको देखता है। इट वॉन्टेड टू गो देयर। वह वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, इट हैड हर्ड स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स दैट लिव देयर। वह स्टोरी में उसने सुना था कि वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेंज मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर। These stories scared it, but it wanted to see what was there. वह स्टोरी से डरता है लेकिन वह जानना चाहता है, वह वहाँ जाना चाहता है, देखना चाहता है कि वहाँ पर क्या है। One day Tembo started wandering away from the rest of the herd. एक दिन क्या करता है टेम्बो कि वह ग्रुप से हट करके, जो एलिफेंट का समूह है उससे हट करके वह दूर वहाँ पे जाना चाहता है, अलग। दैट टाइम इट्स मदर वॉज एंजॉइंग अ बाथ इन द स्मॉल पूल। उस टाइम पे उसकी मम्मी क्या कर रही होती है कि वो जो छोटा सा पानी का पूल होता है वहाँ पर वह नहा रही होती है।
इट रीच्ड द मिडिल ऑफ द ग्रीन ट्रीज। थोड़ी देर में वह ग्रीन जो ट्रीज का एक वहाँ पे जंगल टाइप का था वह वहाँ बीच में पहुँच जाता है। विच इट हैड सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जिसको वह दूर से देखता था ना वह वहाँ बीच में पहुँच जाता है। जिसको वह देखता रहता था ना ग्रीन ट्रीज को कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो वह वहाँ पे पहुँच जाता है। कब जाता है? जब उसकी मम्मी जो है जो पानी का पूल था उसमें नहा रही होती है और वह वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। इट्स अ स्ट्रेंज एनिमल्स। वह वहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको देखता है। मूविंग एमंग द ट्रीज। ट्रीज के पास वह देखता है। इट हैड 2 legs। उसके 2 पैर हैं। द एनिमल्स मूव वेरी फास्ट एंड लुक स्ट्रेट एट टेम्पो। वह जो एनिमल्स है जो जिसने देखा टेम्पो ने जिसको देखा वह बहुत फास्ट चल रहा था और वह एकदम टेम्पो के सीधे में आ रहा था। उसको देख रहा था, स्ट्रेट उसको देख रहा था। इट रिमेम्बर्ड इट्स मदर टॉकिंग अबाउट अ 2-legged क्रिएचर कॉल्ड मैन। उसको याद आता है कि उसकी मम्मी बताती थी उसको कि 2 लेग के वो होते हैं एनिमल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? मैन। 2 लेग के क्रिएचर होते हैं जिनको हम मैन बोलते हैं। दे किल्ड एलिफेंट्स फॉर द टस्क। वे एलिफेंट्स को मार देते हैं। किसके लिए? टस्क। जो एलिफेंट के टस्क होते हैं ना इसके लिए वे जो एनिमल्स को एलिफेंट को मार देते हैं। टेम्बोज ओन टस्क हैड ओनली स्टार्टेड ग्रोइंग। टेम्बो के टस्क जो हैं वो ग्रोइंग कर रहे थे उस टाइम पर। इट सिवर्ड एट द थॉट ऑफ समवन पुलिंग देम आउट। सिवर्ड मतलब क्या होता है? कांपना। हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। तो वह कांपने लगता है और वह सोचता है कि वह मेरी तरफ आकर के मेरे ये जो टस्क हैं उनको वो ले जाएगा। ठीक है। टेम्बो स्टार्टेड रनिंग अवे। टेम्बो जो है दौड़ना शुरू करता है। टूवर्ड द हर्ड। वह ग्रुप जो समूह होता है एलिफेंट का उस तरफ वह दौड़ना स्टार्ट कर देता है। इट ट्रम्पेटेड टू टेल इट मदर वेयर इट वॉज। और वह जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे एलिफेंट चिल्लाते हैं ना तो उनको ट्रम्पेट बोलते हैं। तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। मतलब क्या बोलता है कि मेरी माँ कहाँ है। अ शार्प साउंड वेंट पास्ट इट्स हेड एंड इट फेल्ट अ बर्न ऑन द साइड ऑफ हिज ईयर। और वह इतनी तेजी से चिल्लाता है कि जो उसके सर के पीछे का भाग है उधर जलन टाइप की होने लगती है। जो कान के पीछे का उसका पोर्शन है उधर उस पर जलन होने लगती है। इट रन एज फास्ट एज इट्स लिटिल लेग्स कुड कैरी इट। वह दौड़ता है और उसके जो छोटे छोटे पैर हैं ना वह उसको सोचता है कि वह ले जाएंगे। वो छोटे छोटे पैर उसको ले जाएंगे। आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हर्ट्स इट्स मदर्स लाउड ट्रम्प्ट। इट रन स्ट्रेट टूवर्ड इट मदर। और काफ़ी टाइम चलने के बाद वह अपने मदर्स की मम्मी की आवाज़ सुनता है और वह उसी साइड अपने जो है मम्मी उसकी साइड चला जाता है। टेम्बो न्यू दैट इट वॉज इन डेंजर बिकॉज इट वॉज अलोन। टेम्बो सोचता है मैं खतरे में हूँ क्योंकि वह अकेला होता है उस टाइम पर। इट न्यू इट्स मदर वॉज राइट। दे हैड टू स्टे टुगेदर एज अ हर्ड। वह जान गया था कि उसकी मदर सही हैं। हमको हमेशा ग्रुप में ही रहना चाहिए। अकेले देखो वो अकेले हो गया था ना तो उसको डर लग रहा था। इसीलिए हमको हमेशा ग्रुप में होना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाना चाहिए। एज द सनसेट द एलिफेंट हैड डिसअपियर्ड इनटू द थिक डार्क अफ्रीकन जंगल। और जब सनसेट होता है तो वो सारे एनिमल्स का जो समूह होता है ग्रुप होता है वो जो जंगल है घना जंगल है उधर अफ्रीकन घना जंगल जो है ना उधर वो चले जाते हैं। ठीक है। तो ये एक टेम्बो की कहानी थी जो अलग जाना चाहता था लेकिन फिर बाद में उसको समझ में आ गया कि हमको ग्रुप में ही रहना चाहिए। वो अलग गया था ना और वो डर गया था जंगल में। ठीक। तो ये आप चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। टेम्बो द एलिफेंट वॉज बॉर्न इन अफ्रीका। अफ्रीका में उसका बर्थ हुआ था ना। इट वुड शो ऑफ इट्स ट्रंक बाय स्विंगिंग। वह जब चलता था ना तो अपने जो उसका ट्रंक था उसको क्या करता था? घुमाता था, स्विंग करता था इधर। इट सा अ 2
लेग्ड मैन इन द जंगल। जो 2 लेग का जो क्रिएचर देखा था ना उसको क्या बोलते हैं? मैन। टेम्बो ट्रम्पेट टू टेल इट्स मदर वेयर इट वे, चिल्लाता है, मतलब जब एलिफेंट बोलता है ना तो वो कैसे बोलता है? ट्रम्पेट करता है। तो वो ट्रम्पेट किया और उसकी माँ कहाँ है, उसने ऐसा चिल्लाया। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। टेम्बो एंड इट्स मदर वेयर अलोन इन द जंगल। नो, उनकी मदर और वो अकेले थोड़े थे। टेम्बो लव्ड टू ईट फ्रॉम टॉलेस्ट ट्री। ट्रू। इट वुड ट्राई टू वंडर अवे फ्रॉम द हार्ड। ट्रू। वह जाना चाहता था, ट्राई करता था वहाँ जाने के लिए। इट डिड नॉट वॉन्ट टू गो टूवर्ड द ग्रीन ट्रीज। वह ग्रीन ट्री में नहीं जाना चाहता था। गलत, वह वहाँ जाना चाहता था और वह ट्राई भी कर रहा था। वाई वेयर द एलिफेंट स्केर्ड ऑफ द क्रिएचर कॉल्ड मैन। ये क्वेश्चन के आंसर है, मैं आपको कॉपी में करवा दूंगी, ठीक है। वह डर क्यों गया था मैन को देख करके? क्योंकि उसको लगा, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसकी मम्मी से उसने सुना था कि जो मैन होते हैं ना वो एलिफेंट के टस्क के लिए उनको मार देते हैं, ठीक है, इसलिए वो डर रहा था। डिड टेम्पो फॉलो इट्स मदर्स रूल। उसने मदर्स के रूल को फॉलो किया। नो, नो, टेम्पो डिड नॉट फॉलो इट्स मदर रूल्स। डिड टेम्पो लर्न इट्स लेसन। यस, टेम्पो लर्न इट्स लेसन। टेम्पो ने लेसन को लर्न किया, वह सीख गया था कि हमको अकेले नहीं रहना चाहिए, ग्रुप में ही रहना चाहिए। टेम्पो सीख गया था, ठीक है। When did the elephant herd disappear into the thick dark African jungle? वह कब गए डार्क अपने जंगल में? जब सनसेट हो जाता है। यहाँ पे देखा ना हमने, एज द सनसेट द एलिफेंट हैड डिसअपीयर्ड इनटू द थिक डार्क अफ्रीकन जंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लेना और ये सारी एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना। नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको एनिमल्स साउंड दिए हुए हैं, करेक्ट साउंड पर टिक करना है, ठीक है। गोट ब्लेड्स साउंड जो होता है उसको ब्लेड्स बोलते हैं, ठीक है, ब्लीड्स। अ डक क्विक्स, वुल्फ हॉल्स, अ फ्रॉग क्रॉक्स, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट आता है आपकी ये ए एन का यूज़। ए एन का यूज़ कब करते हैं? जब वर्ड्स की जो स्टार्टिंग वर्ड होता है ना यहाँ पे वो ए ई आई ओ यू होता है इन वॉवेल्स में से उसकी स्टार्टिंग, तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। और जब कंसोनेंट्स होता है तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वॉवेल है, आई जो है वो वॉवेल है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। और पिक्चर्स में जो पी फर्स्ट लेटर है उसका वो क्या है? कंसोनेंट है, तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। ये देखिए जहाँ पे ई है, ए है, आई है, वहाँ पे हमने एन लगाया है। और जहाँ पे कंसोनेंट है बी सी डी एफ जी, ठीक है, तो वहाँ पे जेड तक वहाँ पे हमने ए लगाया है, ठीक है। तो ये आप फिल करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको रीड करना है चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज फिल करनी है बुक में, ओके।